हो गया। जय जोहार संगवारी हो, मोर संगवारी तुहर द्वार। जी हाँ, कहानी एक सच्चे संघर्ष की। आप देख रहे हैं एजुकेशनल और मोटिवेशनल चैनल। जी हाँ, जैसा कि ज्ञात है कि कल अभी माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर ने अपनी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की घोषणा कर दिया, मेरिट लिस्ट भी आ गया। और इसी कड़ी में आज हम पहुँचे हुए हैं आदर्श ग्राम महका कला। जी हाँ, यहाँ की एक होनहार बच्ची ने पूरे छत्तीसगढ़ में जो है 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 8वां रैंक, जिन्होंने 97.50% अंक अर्जित कर अपने राज्य का, अपने स्कूल का, अपने विद्यालय का, अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का मान को गर्वान्वित किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महका कला की होनहार छात्रा की। जी हाँ, और दुर्ग जिला में प्रथम स्थान पर है। वो कहते हैं कि प्रतिभा जो होती है वो सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। वो कहते हैं कि प्रतिभा जो होती है सुविधाओं की मोहताज नहीं होती, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, ये चंद पंक्तियाँ जो है इस होनहार टॉपर को, इस बहन को समर्पित है। तो आइए हम बात करते हैं कि वो इस मुकाम तक कैसे पहुँचे, उनके पहुँचने का कारण क्या था। एकदम विषम परिस्थितियों में इस मुकाम को प्राप्त करना निश्चित रूप से गांव की एक होनहार बहन के लिए गौरव का विषय है। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं, है ना, उनसे बात करेंगे डिटेल में कि क्या कैसी पढ़ाई की रणनीति रही है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, बेटा आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम दुर्गा रानी वर्मा है। मैं महाका कला से हूँ, दुर्ग जिला से। अच्छा, दुर्गानी वर्मा बहन, आप जो हो आपको जो है छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल में आप टॉप 10 की लिस्ट में रहे हो, दुर्ग जिला में प्रथम स्थान है और राज्य में आपका जो 8वां नंबर है। आप जो है इसको किस तरह से देखते हैं, किस तरह से मानते हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैंने जो मेहनत किया था उसका रंग आज निकला है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इससे मेरी राज्य की, जिला की, पूरे परिवार की नाम रोशन हुई है। तो आप जो है एक विशिष्ट क्लब में जुड़ गए हो। देखो, आप जिला की प्रथम हो, जिला में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया, राज्य में तो आपका जो 8वां नंबर लगा है। बहुत ही कम लोग हैं जो इस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। यकीनन इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मोर संगवारी चैनल जो है शिक्षा विभाग के अंतर्गत आपका बहुत बहुत अभिनंदन भी करता है और आपको बहुत सारे ढेरों शुभकामनाएं देता है ना। आप ये मेरे बताइए, जब रिजल्ट आने वाला था उसका 1 घंटा कि पहले आपके मन में क्या आवेग था, क्या दशा थी, आप क्या सोच रहे थे, आपके अंदर में क्या जुनून था रिजल्ट को लेके, घबराहट थी मन में, क्या सोच रहे थे? घबराहट तो होगी ही क्योंकि मुझे भरोसा था कि मैं टॉप 10 में आऊँगी और उसके लिए मुझे बहुत वेटिंग करना पड़ा। और पहले में क्या है, टीवी में उतना दिखाता नहीं है तो मेरे को घबराहट सी हो रही थी। अच्छा। फिर जब भाई का फ़ोन आया तब पता चला कि मेरा 8th नंबर में आया है, तो उससे बहुत खुश हो गई मैं। अच्छा, ये बताओ कि आपको सबसे पहले कौन बताया कि रिजल्ट निकल गया है, टॉप 10 में आपका नंबर लगा है, तो उस समय का खुशी कैसा रहा होगा आपके अंदर में? मेरे भाई को न्यूज़ वालों का फ़ोन आया दैनिक भास्कर से, तो वो फ़ोन करके यहाँ बताए, तो मेरे को पता चला। अच्छा। फिर मैं बहुत खुश हो गई कि जो मैंने प्रयास किया था वो सफल हो गया है। अच्छा, आप जैसे रिजल्ट आने के पहले आप जब पेपर जब बनाए होंगे उस समय जो है उस समय आपको लग गया होगा कि नहीं मेरा नंबर कहीं ना कहीं लगेगा, तो आपका परसेंटेज जो है कहीं मतलब जितना सोचे से उतना आया है कि कहीं कम ज़्यादा हुआ है? नहीं, मैं सोची थी उतना ही आया है। मैंने 97.5 उतना नहीं सोचा था, मतलब 97 या 98 सोचा था, लेकिन उससे बीच में आया है। अच्छा, सफ़र कैसा रहा आपका? कितने घंटे पढ़ते थे? पढ़ा मतलब एग्ज़ाम के टाइम में कितना घंटा पढ़ते थे और नॉर्मल दिनों में कितना घंटा पढ़ते थे, उसके बारे में बताएँगे? नॉर्मल दिनों में तो 3 से 4 घंटा डेली पढ़ती थी और एग्ज़ाम के समय 6 से 7 घंटा। अच्छा, इस मुकाम तक आपको पहुँचाए हैं आपके स्कूल के टीचर्स का बहुत काफ़ी योगदान रहा होगा, है ना? तो ऐसा कौन-सा टीचर्स है जो आपके स्कूल में आपको काफ़ी प्रभावित किया हो, है ना, इस मुकाम तक लाने में? वैसे सब टीचरों का श्रेय है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे प्राचार्य बहुत अच्छे हैं, जे.एस. साहू सर जी। तो उन्होंने बहुत ही प्रयास किया था मेरे को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, तो सबसे ज़्यादा उन्हीं का श्रेय है टीचरों में। और वैसे तो सभी टीचर यहाँ तक पहुँचाने में धन्यवाद के भागीदारी हैं। अच्छा, ये बताएँगे आपका सभी सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट था उसमें सबसे ज़्यादा नंबर किस सब्जेक्ट में है? सबसे ज़्यादा संस्कृत में आया है मेरा, कितना 100 नंबर है? 100 में 100 अरे आया है। वाह! क्या बात है। इसके लिए और एक बार बधाई देता हूँ। धन्यवाद। संस्कृत जैसे सब्जेक्ट में आप 100 में 100 ला रहे हो और यकीनन संस्कृत बहुत रोचक सब्जेक्ट है। वो बोलते हैं ना, मी मह मह सह तीतः तः तीतः अन्ति, है ना? अच्छा, हाँ। ये बताइए उस संस्कृत वाले टीचर का नाम बताइए? सैलू वर्मा मैम जी है। हाँ, कैसे पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे, मतलब ग्रामर को लेके बहुत उनकी सोच थी और जो समझ नहीं आता था उनको हम बार-बार पूछते थे।
अच्छा, गणित गणित और विज्ञान में कितना नंबर था? गणित में तो 99 आया है हाँ। और विज्ञान में 98 आया है। दोनों को कौन पढ़ाते हैं? अ, विज्ञान को सीमा पूर्ति मैम पढ़ाती है और मैथ्स को प्राचार्य जी पढ़ाते अच्छा, हैं। गणित से और साइंस से आपको डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अच्छा, आगे चल के बताते हैं आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, तो हाँ। आप डॉक्टर बनने की जो सपना है, जो सोच है, वो कहाँ से विकसित हुई है? क्या आपके अंदर से आई है कि किसी ने आपको प्रेरित किया है, माँ, पिताजी जो भी होंगे, या कौन, मतलब किस तरह से देखते हैं इसको? मेरे भाई बहन बायो लेके पढ़े हैं और वो बताते हैं कि बहुत स्कोप है बायो में, और पहले से ही मेरा सपना डॉक्टर बनने का था। जब मैं पहली दूसरी सब में पढ़ी हूँ तो मेरा सपना डॉक्टर बनने का था। नहीं रहा है, लेकिन डॉक्टर आप बनना चाह रहे हैं क्योंकि आपको इसके बाद आप 11th क्लास में जाएंगे, फिर बायो लेंगे बोल रहे हैं, फिर 12th है, उसमें आपको नीट का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आपको ज्ञात होना चाहिए कि नीट जो होता है वो भारतवर्ष का सबसे बड़ा पेपर है ना? पिछले दिन 5 तारीख को उसका पेपर भी हुआ है, उसका तैयारी बहुत बड़े लेवल में करना पड़ता है, कोचिंग्स की आपको जरूरत पड़ेगा, है ना? नया कहना चाहिए आपके लिए, तैयारी बहुत नए जोर से करना पड़ेगा। इसके लिए क्या कुछ आपने प्लान किया है? हाँ, अभी 11th में बायो लूँगी और बायो के साथ-साथ मैं नीट की तैयारी करूँगी 11वीं से ही। क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करेंगे कि कहीं ऑफलाइन जाएंगे? ऑनलाइन अभी बहुत ज़्यादा है, तो ऑनलाइन में ही सेवाएँ बहुत उपलब्ध हैं, तो ऑनलाइन से ही हो अच्छा, सकता है। यहाँ आप 10वीं में आप टॉप 10 में आए, तो कहीं आप कोचिंग का सहारा वगैरह या कोई बुक वगैरह का सहारा वगैरह? नहीं, कोचिंग का तो सहारा नहीं ली हूँ, बस अपने मेहनत पर भरोसा था नहीं, मेरे को। तो जैसे आप अब स्कूल के नोट्स से पढ़े होंगे कि हाँ। कोई जैसे गाइड वाइड आता है, परीक्षा बोध वगैरह आता है ना? परीक्षा बोध वगैरह आता है, मॉडल पेपर आता है, उसमें कुछ आपको योगदान मिला होगा? स्कूल से मतलब जो नोट्स था वो भी मेरे को बहुत लाभ हुआ है, और कुंजी वगैरह भी साथ में था, ये तो नहीं दोनों की मदद से ही नहीं हुई। बताया जाता है कि परीक्षा बोध वगैरह से बच्चे बताते हैं कि क्वेश्चन ज़्यादा फंसते वगैरह करते हैं, तो इसमें आप कहाँ तक सहमत हो? 50%। अच्छा, आप ये यूज़ किए थे? हाँ, यूज़ की थी और उसमें बहुत अच्छा आंसर रहता है, अच्छा, सटीक सरल रहता तरीके होगा, से। और हाँ। टॉपर बच्चे के उसमें मोटिवेशनल बात भी हाँ। लगा रहता है सामने कवर पेज में, तो हाँ। कैसा देखते हो उसको? कभी उसको पढ़े हो आप? हाँ, पूरा पढ़ी हूँ और सभी लोगों का मानना है कि परीक्षा बोर्ड या प्रबोध से बहुत सारा क्वेश्चन फंसता है एग्ज़ाम में, और बहुत ही अच्छा सटीक आंसर उसमें आप रहता है। भाग्यशाली हो कि हो सकता है कि आने वाले जब बुक छपेगा परीक्षा सब बोध वगैरह, तो उसमें भी आपका नाम आ सकता है क्योंकि बच्चों का नाम रहता है। अच्छा, ये बताएंगे कि जैसे आप तैयारी किए, कहीं आपको ऐसा लगा, नर्वस हुए कभी कि नहीं एकदम नहीं पढ़ना है, थोड़ा नींद लग रहा है, या मतलब आपको थकावट महसूस हुई? तो अगर मान लो ऐसा होता होगा, रहा होगा, तो आप क्या की उसके लिए? पहले तो मैं नहीं सोचती थी कि पढ़ना नहीं है, मतलब मेरे को अभी पढ़ना है ऐसे मैं सोचती थी, लेकिन जब नींद लगता तो जल पी के या मुंह धो के मैं पढ़ाई करती थी। चाय हाँ। पीते हो? नहीं, चाय तो मेरा नहीं है, चाय अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ये बताइए स्कूल का वातावरण कैसा लगा आपको कि आप जब 10वीं यहाँ तक पढ़े हैं, कहीं न कहीं स्कूल की भी भूमिका, टीचर्स की भूमिका, ऐसा कोई टीचर्स जो हमेशा आपको बोलते रहे होंगे कि मेरिट के लिए प्रोत्साहित करते रहे होंगे, माहौल कैसा रहा, अनुशासन कैसा रहा? स्कूल के बारे में बताइए। सभी टीचरों का उम्मीद था कि मेरे को लाना है टॉप 10 में, और मैं उनकी उम्मीद में खरी उतरी, यही मेरे लिए बहुत भाग्य की अच्छा, बात कभी है। आप जानते थे कि मेरिट लिस्ट क्या होता है करके? हाँ। क्या होता है मेरिट लिस्ट? मेरिट लिस्ट मतलब पूरा छत्तीसगढ़ में जो टॉप 10 में आता है तो 10 बच्चों को चुनते हैं, उसका मतलब इंटरव्यू होता है क्योंकि सब। अभी आने वाले समय में आपको जो है राजभवन रायपुर में आपका सम्मान समारोह होगा, प्रशस्ति पत्र मिलेगा, है ना? राशि भी मिलती है, 1.5 लाख 2 लाख की राशि भी मिलती है, हेलीकॉप्टर में घुमाते हैं। पता नहीं इस बार भूपेश काका तो अभी हाँ। नहीं है, अगर भूपेश काका अगर रहते तो निश्चित रूप से हेलीकॉप्टर में घूमने का भी मौका मिलता है ना? हाँ। और निश्चित रूप से अभी एक तरफ देखा जा रहा है, बोर्ड के रिजल्ट आए हैं, उसमें सारे के सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से हैं, और तो और स्वामी आत्मानंद हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चे वहाँ पे टॉप किए हैं, जो फर्स्ट पोजीशन पे भी हैं, है ना? तो स्कूल को लेकर क्या कह रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट स्कूल को लेकर, मतलब कि जिस तरह से सुविधाएं दे रहे हैं, उसमें आप कहाँ तक उतरते हो, कैसा सोचते हो? कई लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई अच्छा नहीं होता, लेकिन मेरा मानना है कि मैंने 8th नंबर में लाया और गवर्नमेंट स्कूल से ही लाया है, तो ये कोई बात नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल से नहीं आ सकते, वो अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए बस। अच्छा, ये बताइए कि अभी रिजल्ट निकला है, उसमें बड़े बड़े जो एजुकेशन हब है, भिलाई है ना, दुर्ग है, कि वहाँ से कोई बच्चे नहीं, जबकि वहाँ दिन रात कोचिंग करने वाले, घंटों घंटों कोचिंग करके पढ़ने वाले बच्चे हैं, एक का नाम नहीं है। और आप एक आदर्श ग्राम जो कि उतई और दुर्ग के पास लगा हुआ है, वहाँ से आप एक गांव की बेटी की लंबी छलांग जो लगाए हो, तो यहाँ तक कैसा आपको फील आ रहा है कि मैं उन सबको पछाड़ के इस मुकाम पर पहुंची हूँ करके?
जी, सबसे पहले तो मैंने मेहनत किया था, इसमें सबसे भरोसा था मेरा कि मैंने मेहनत किया है तो मैं आऊँगी ही टॉप 10 में। तो सबसे पहले तो अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि मुझे लाना ही है, जी। तो ये सफल हो पाता है। क्योंकि तमाम पहले देखा जाता था कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो है मेरिट लिस्ट में नहीं होते थे, है ना? और अभी प्राइवेट स्कूल के बच्चे ज़्यादा होते थे, लेकिन जस्ट उल्टा हो गया है। अभी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे मेरिट में ज़्यादा हैं, है ना? और प्राइवेट स्कूल के बच्चे बहुत कम हैं, और जो बच्चे आ रहे हैं वो लगभग लगभग जो है ग्रामीण अंचलों से है। कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचलों को जोड़कर देखा जाए तो आपने जो नाम और जो मुकाम आदर्श ग्राम महाका कला को आपने दिया है, आप काबिले तारीफ हैं। और कहीं ना कहीं आपको एकदम नया सा लग रहा होगा, लोग आपसे मिल रहे होंगे, फ़ोन पे बात कर रहे होंगे, मिलने आ रहे होंगे, तो इसको किस तरह से देखते हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत मज़ा आता है मेरे को और इंटरव्यू देने में बहुत अच्छा लगता है। पहली बार हुआ है ये, तो ये तो खुशी की ही बात है। अच्छा अच्छा, राजभवन रायपुर में आपका सम्मान होगा, तो हाँ। आप वहाँ पे जाएंगे, प्रदेश के पूरे बच्चे आएंगे, तरह तरह के बच्चे आएंगे, उसमें आपको आप अपने आप को शामिल देखेंगे, पाएंगे, तो वहाँ पर आपका रिएक्शन किस प्रकार का हो सकता है, कुछ आपने सोचा है? बहुत ही अच्छा होगा रिएक्शन, क्योंकि मैं सभी बच्चों के सामने अपनी जो मेहनत है उसको मैं बताऊंगी कि मैंने कैसे पढ़ाई की है, कैसे लाया है और अपने ऊपर विश्वास कैसे रखा, तो ये बहुत ही खुशी की बात होगी। अच्छा, ये बताइए आगे की पढ़ाई आप कहाँ जारी करेंगे, कहाँ पढ़ना चाहेंगे, क्या वही स्कूल में पढ़ेंगे कि उसके लिए और दूसरे दूर जाएंगे? नहीं, अभी तो मेरा मानना है कि उतई में यहाँ पास पड़ता है, तो उतई के गर्ल्स स्कूल में मेरी पढ़ाई होगी आगे की। बायो तो लेंगे। हाँ, अच्छा, बायो। बायो लेकर आप जो विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर में कौन सा डॉक्टर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बन जाऊं? क्या महिला रोग विशेषज्ञ बनना चाहती है, क्या शिशु रोग विशेषज्ञ बनना चाहती है, इसके बारे में कभी सोचे हो? अभी तो नहीं सोची हूँ, क्योंकि अभी शुरुआत है, तो जब उसको 11th में सोचूंगी, जब नीट की तैयारी करूंगी, तो अभी उतना नहीं सोचा है। क्योंकि अभी आप तैयारी करोगे, एग्ज़ाम होंगे, उसमें जाएंगे, उसके बाद फिर एमबीबीएस होता है, एमबीबीएस के बाद अगर एमडी बनना है तो उसमें डिप्लोमा वगैरह करना पड़ता है। जैसे शिशु रोग विशेषज्ञ बनना है तो डीसीएच करना पड़ता है, डिप्लोमा एंड चिल्ड्रन हेल्थ बोलते हैं इसको। तो आप बहुत अभी लंबी सफ़र है, बस आप लगातार मेहनत करते रहिए, और मेहनत करने के बाद वो मुकाम भी हासिल हो सकता है। एक बार और मैं ये बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे, मैं खुद एक टीचर हूँ, लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, 14 बच्चे मेरिट में आ चुके हैं मेरे पढ़ाए, और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे कई बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे 10वीं में आने के बाद 12वीं में भी मेरिट में आ जाते हैं, और कई बच्चे ऐसे हैं कि 10वीं में आने के बाद 12वीं में नहीं आते हैं। तो क्या आपकी प्लान क्या है कि ये डबल मेरिट का वो रिकॉर्ड बनाना है, या ऐसा सोच रहे हैं क्या? हाँ, कोशिश तो करूंगी ही, मेरे को 12वीं में भी आना है मेरिट में, तो इसके लिए बहुत ही कोशिश रहेगी मेरी। तो जैसे अब 12वीं की पढ़ाई और 10वीं की पढ़ाई बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 10वीं का एक में एक अलग लेवल होता है, 12वीं में कॉन्सेप्ट और फोकस जो है, कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस फोकस के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। वहाँ अगर आप बायो ले रहे हो तो आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सभी सब्जेक्ट में जो है आपको विशेष फोकस करना पड़ेगा। और देखा जा रहा है कि पिछले 2 सालों से, अभी का रिजल्ट भी देख सकते हैं, 2 सालों से केमिस्ट्री का रिजल्ट ने पूरा परिणाम को बदल दिया है ना? बहुत सारे बच्चे इसमें फेल भी हो गए हैं, बहुत कम नंबर आया है, और जिसका हाई परसेंट आना चाहिए वो भी केमिस्ट्री का जो गणित है वो पूरा बिगाड़ दिया है। तो आपको कहीं ना कहीं सभी सब्जेक्ट के लिए आपको अलर्ट होना पड़ेगा। तो केमिस्ट्री, जैसे आप विज्ञान पढ़े होंगे, तो केमिस्ट्री का पोर्शन कैसा लगता है? अ, उतना हार्ड नहीं है जब अगर प्रयास करोगे तो, क्योंकि जो 9th 10th में रहता है वही बड़ा रूप होता है 11th और 12th में, तो अच्छे से समझ के पढ़ोगे तो ठीक है। अच्छा, ये बताइए, गणित और विज्ञान में दोनों में ऐसा कोई अच्छा चैप्टर जिसका आपको बहुत मजा आया हो, इंटरेस्ट लगा होगा, पढ़ने के लिए भाता रहा होगा? साइंस में तो बॉडी को जो दिखाया रहता है कि ये तंत्र है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता डाइजेस्टिव है। सिस्टम वगैरह है हाँ है हाँ, ना? बहुत अच्छा लगा। लगता है। गणित हाँ। में फिर गणित में तो सभी सवाल अच्छे लगते हैं। ऐसा कोई सवाल जिसमें कभी आप उलझे हो? उलझी तो नहीं हूँ, समझ के बनाती थी सभी। अच्छा, स्कूल के एक आध कोई यादें बताइए जो हमेशा उसको मिस करोगे आप, जब वहाँ पढ़ने, जब दूसरे स्कूल में जाओगे तो नए आपके दोस्त सब बिछड़ जाएंगे, अलग अलग संकाय में चले जाएंगे, कोई कॉमर्स में, कोई आर्ट्स में, कोई गणित में, कोई बायो में, आप भी उनमें बिखर जाओगी, नया फ्रेंड बनेंगे। कुछ यादें बताओ, कैसा लगेगा आपको समय जब दूर जाओगे तब? सबसे पहले तो बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि यहाँ की टीचर मजाकिया हैं। जैसे हमारे देशमुख सर जी, वो बहुत ही अच्छे हैं। सोशल साइंस को किसी में मन नहीं लगता है, लेकिन सोशल साइंस को एक कहानी की तरह बताते हैं खुशी से, तो उसके सब्जेक्ट में कोई बोर नहीं होता। ये बहुत याद आएगी मेरे अच्छा, को। अभी तक स्कूल के सारे टीचर्स आपसे मिले? हाँ, सभी कैसा महसूस हुआ? सभी नहीं मिले हैं कॉल पे, लेकिन प्राचार्य जी यहाँ हमेशा उपस्थित रहते हैं। चलो, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप हमारे चैनल में अपना कीमती समय दिया। हमारे बीच जो है उनके मम्मी जी हैं,
और जी हैं उनके मम्मी जी है, उनके है ना महतारी बोल सकते हैं। उनसे बात करते हैं कि क्योंकि उनकी बेटी है और बेटी के बारे में मतलब उनके पढ़ाई को लेके किस प्रकार से सिंसियर थे, क्योंकि बीते दिनों जो है बताया जाता है कि दुर्गा रानी के पापा जी जो हैं कुछ 1 साल पहले एक्सपायर हो गए, और उन परिस्थितियों में मम्मी का बच्चों के प्रति जो है लगाव होना, कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेके सिंसियर होना, तो किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले दीदी आप ये बताओ कि आपकी बेटी है टॉप करी से, तो आप लोग कैसे महसूस हुई? बहुत खुशी लगी से बहुत बहुत धन्यवाद दे हमें उनका अच्छा, बेटी। तो दीदी दीदी आप मन ये बताओ कि जैसे आप अभी आपके 2 बेटी हैं, है ना, और 1 बेटा है, तो आपके जो है दाऊजी नहीं रहे के बाद भी आप कैसे मैनेज करे हो, कैसे अपन मन में मतलब बसाए हो और परवरिश करे हो? काबर कि आप खुद एक प्रकार से महिला हो, महिला जब टूट जाते तो अंदर से बहुत तरह तरीके से है ना टूट जाते कि वो आगे कुछ करे पर बहुत तकलीफ जाते, कैसे संभल मिली आपला बेटा बेटी मन, किस प्रकार से आपला जो है संभल दी से ढांढस बंधई से कि आपला जो है पढ़ाई में भी साथ देना है, घरे काम भी करना है, एक बारे में थोड़ा बताओ। मोला मोर बेटी बेटा मन बहुत मदद करी कि हाँ मन हन पापा नहीं है तब हम संभाल ले बुमा के। जी समझा था आप ले बात ला। अच्छा ये बताओ आगे कैसे सोचे हो कर मन के लिए, कैसे पढ़ाना है आगे, है ना, काबर की आप हो, आपके घर में लड़का है, कहीं जीविका के साधन भी जो जरूरी है पढ़ाई के लिए, पैसा भी जरूरी है और डॉक्टर बनना है कहा थे, तो वो कंडीशन में वो व्यवस्था कैसे हुई ये आप थोड़ा बताओ ना। एला हम लड़की बहुत होशियार है, पढ़ीस लिखीस अपन मेहनत में आगे बढ़ीस, तो हम एला मुख्यमंत्री साहब से हम है एक कर लिए सहयोग करना मांगा था। जी जी देखिए निश्चित रूप से यकीनन बहुत गर्व का विषय है, गांव की एक बेटी ने जो लंबी छलांग लगाया है। मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करूंगा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साव जी से, क्योंकि इसके पहले जो मुख्यमंत्री जी थे माननीय भूपेश बघेल जी, क्योंकि ये एरिया भूपेश बघेल जी का एरिया है, यहाँ के वो विधायक भी हैं, है ना, तो अगर वो अगर रहते तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ और सहयोग तो करते, और बहुत सारे बेटियों के लिए उन्होंने कर दिखाया है। तो मैं शासन प्रशासन की तरफ से माननीय जो विष्णुदेव साय जी हैं, माननीय जो शिक्षा मंत्री जी है बृजमोहन अग्रवाल जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि विषम परिस्थितियों में इस बेटी का, इस परिवार का सहयोग करे, है ना, कुछ राशि जो देकर जो उनके पढ़ाई के लिए आगे जो है आए, है ना, और कहीं ना कहीं बेटियों को जो एक नारा चल रहा है मोदी जी का, है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ करके, तो कहीं ना कहीं उस नारा में, है ना, उस मंत्र में इस चीज को लेना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। तो जैसे आप कर रहे हो, घर का जो गुजारा जो है वो कैसे होते है? वो लड़का जाते काम में ओकरे से होते गुजारा। बाकी चावल दाल घर वगैरह से सब मिल जात होई ना? चावल मिला थे सरकार की तरफ से। हाँ। तो जैसे आपके यहाँ गुड़िया जो है पढ़ाई वढ़ाई का आपकी सहयोग वगैरह करते नहीं, काम वाम में, घर में खाना वाना बनाना है, झाड़ू लगाना है, पानी वानी डालना है, इसमें कहाँ तक सहयोग करते हैं? झाड़ू पोछा करते रोज के, और नहीं यहाँ में यहाँ बाहर कहीं जाना पड़ते तो खाना भी सब चीज कर लेते। अच्छा पढ़ाई के दरमियान ये है जब आप पढ़त रही सोई उस समय आप बिल्कुल खाली छोड़ दे रहे हो कि पढ़ो बेटी ऐसा करके, कितना पढ़ाई लेके कितना बोलो आप मन कैसे टाइप से बोलो कि पढ़ बेटी पढ़ ऐसा करके, तो कितना आपका सहयोग रहा है? नहीं हम बोले नहीं पढ़े, हम लड़की लड़का मतलब अपन से अपन आगे बढ़े पर पढ़े। अच्छा बेटी और बेटा में आप मन कोई तुलना तो नहीं करो? नहीं करन बेटी और बेटा में कोई तुलना नहीं है हम। तो ये आप देख रहे थे उनकी माता जी जो हैं जिस तरह से अपने बता रहे थे। हमारे बीच उनकी बहन भी है, थोड़ा बात कर लेते हैं कि वो किस तरह से क्या सोचती है, क्योंकि बड़ी बहन जो होती है वो माँ के समान भी होती है बताया जाता है। जी हाँ, सबसे पहले आपका नाम बताएंगे? जी मेरा नाम राधा रानी वर्मा है और मैं बायोलॉजी स्टूडेंट रही हूँ, तो मेरा सपोर्ट इनको बहुत मिला है। आपका बहन है, छोटी बहन है, आप टॉप 10 में आए, कहीं ना कहीं आपका भी सीना, आपका भी हृदय जो है वो आवेगों से भर गया होगा, क्योंकि छोटी बहन है, छोटी बहन के प्रति प्यार जो है, लगाव होता है, वो अलग तरीके से होता है ना? कैसे महसूस कर रहे हैं? एक रहता है ना कि घर में माहौल कि मेरी दीदी ऐसे कर रही है या मेरा भैया ऐसे कर रहा है, तो फिर ये उनको भी देखिए, क्योंकि मैं बचपन से स्कूल टॉपर रही हूँ, अभी तक का मेरा वही है। अच्छा आपका 10वीं 12वीं कितना परसेंट था? मेरा 10th में 86 था, वही 12th में मेरा थोड़ा डल हो गया था, लेकिन फिर भी मैं एवरेज में रही हूँ, बाकी स्टूडेंट्स अच्छे हैं। अच्छा पढ़ाई के लिए कभी आपको पूछती है ना, तो दुर्गा रानी जैसे पूछती है तो आप किस प्रकार का सहयोग करते हो? जैसे पूछती है, जिस टाइम पे पूछती है मैं उसी टाइम पे उसको आंसर को क्लियर कर देती हूँ। जैसे उनको जो भी डाउट रहता है, क्योंकि उसको भी टाइम नहीं रहता है, टाइम निकाल के वो भी अपना डाउट क्लियर करने मेरे पास आती है, तो मैं उसको क्लियर कर देती हूँ। सफर कैसा रहा इस समय जब पढ़ती थी? दोनों एक दूसरे का सब साथ देते रहे होंगे, है ना, क्योंकि दोनों बहन एक साथ एक बंद कमरे में रहे, है ना, तैयारी किए होंगे, क्योंकि बोलते हैं ना स्कूल तो एक है, एक माध्यम होता है समझाने के लिए, गाइडलाइन करने के लिए, टीचर भी वही होता है, लेकिन ओरिजिनल जो पढ़ाई होती है वो 4 दीवारों में बैठकर जो
पढ़ा जाता है घर के अंदर में वही मुख्य वो होता है, इसमें आप कहाँ तक सहमत हो? यहाँ तक तो मैं अपना जो रहता है ना मेरा नोट्स है और जो मेरे टाइम पे क्वेश्चन पेपर आते थे वो इनको मैंने प्रोवाइड किया था कि इसमें से देखना और 4 साल के पेपर्स को भी देखना कि इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो फिर ये उसको देख के और उसमें से जो भी डाउट होता था वो मेरे से पूछ लेती थी। आगे का जो सफ़र है लंबा है ना, संघर्ष भरा है, क्योंकि नीट बहुत बड़ी एग्जाम होती है। 11th-12th में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और उसी कॉन्सेप्ट के दम पर जो है आप नीट एग्जाम क्वालिफाइड करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपने कुछ सोच रखा है कि उनके लिए कुछ सहयोग करें, पढ़ाई और अभी से करना पड़ेगा अगर आगे मुकाम तय करना है, तो इसके बारे में कुछ प्लान? इसके बारे में तो प्लान वही है कि हम लोगों ने हम लोग बोल रहे हैं कि तुम बायो ले लो, बाकी आगे का हम लोग बताएंगे तुमको, बस तुम अपना सीढ़ी जो है कंटिन्यू रखो। अच्छा, वो मोबाइल मोबाइल वगैरह चलाते थे हाँ हाँ हाँ, सब चलाती है वो। सोशल मीडिया में मोबाइल वगैरह से कितना योगदान मिला इनको, यूट्यूब वगैरह से? यूट्यूब से तो उतना ज़्यादा वो देखती नहीं थी क्योंकि यहाँ के टीचर्स जो थे ना वो मैंने अभी तक आज तक देखा है कि यहाँ के टीचर जैसे मैंने आज तक कहीं पे भी नहीं देखा है। तो ये जो भी डाउट रहता था और जिस टाइम पे डाउट आता था ये अपने क्लास में क्लियर कर देती थी उसको। माता पिता के बाद जो है टीचर्स का रोल, क्योंकि माता पिता प्रारंभिक टीचर्स होते हैं बच्चों को, है ना, उसके बाद जो बागडोर जो रहती है वो स्कूल के टीचर्स के ऊपर जाता है, क्योंकि सपोर्टिंग, क्योंकि 6 घंटा उनके 6 घंटा स्कूल में बिताना है, तो कहीं ना कहीं अमूल्य योगदान टीचर का भी रहा है ना। तो गौरवान्वित महसूस किया है जिले में नाम और टीचरों का, तो इसमें आप कैसा महसूस कर रहे हैं? वो तो सबके लिए मतलब गौरवान्वित होने वाली बात है क्योंकि ये इधर दुर्ग जिले से मैंने कुछ आते हैं साल में, हर साल आते हैं, लेकिन इधर से मेरे रिलेटिव में कोई नहीं आया था, तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और जहाँ से मैं पढ़ी हूँ वहाँ से ये पढ़ रही है, तो यहाँ से अभी तक जितना साल स्कूल को खुले हो रहे हैं यहाँ से पहले टॉप 10 के लिस्ट में मेरी बहन का नाम आया हुआ। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में उतई जो है ना, उतई है, पाटन है, काफ़ी अच्छा रहा। दीपशिखा विद्यालय से भी बहुत सारे बच्चे मेरिट में कभी देखते थे हम, है ना, और अभी लेकिन वो सब स्कूल पीछे हो गए हैं और गवर्नमेंट स्कूल आगे आ रहे हैं, तो कहीं नहीं कि हम सबके लिए गौरव का विषय है ना। तो इसमें स्कूल को लेकर क्या कहेंगे आप? जी, मैं स्कूल को लेकर तो कहना चाहूँगी कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जब अपनी मेहनत पर और अपने बल पर जब मुकाम हासिल होती है तो ना कोई गवर्नमेंट रह जाता है और ना कोई प्राइवेट रह जाती है। तो वही जो मेहनत है वही आगे चल के रंग लाता है और वही मेरी बहन ने कर दिखाया। उसकी मेहनत का जो रंग है वो आज हम लोग देख रहे हैं। चलिए, इसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं केमिस्ट्री का टीचर होने के नाते अगर मेरे से जितना बन पड़े नोट्स वगैरह, है ना, और यूट्यूब में मेरे मटेरियल्स आपको अवेलेबल भी ये भी हो जाएंगे, चालू हो रहा है डालना कुछ, कौन सा चैनल? RCC रवि सर क्लासेस के नाम से है वहाँ पे, तो आपको मिल जाएंगे कुछ। मैं मेरे तरफ से भी कुछ अगर हेल्प होगा बाई नोट्स वगैरह कुछ चीज़ में, तो मैं सहयोग कर दूंगा। इसके लिए आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर, Thank you, so thank you. much, sir. तो ये आप देख रहे थे कि किस तरह से जो है इस बालिका ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है, और जिस विषम परिस्थितियों में पिताजी के जाने के बाद जो एक आधार और एक सपोर्टिंग जो फैक्टर उसकी बहनों के द्वारा, उनके माँ के द्वारा जो रखी गई है, और उसके बाद, है ना, टूटे हुए के बाद जुड़ना बहुत ही मुश्किल क्षण होता है, और उस कंडीशन में जुड़कर जो है ना, पिता को सम्मान के रूप में जो है मेरिट में स्थान देना काबिलियत तारीफ है। और वाकई में निश्चित रूप से ये बहन जो है बधाई के पात्र है। और आप अगर हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल में जुड़िए, और जुड़ने के बाद जो है एक साझा कीजिए, लाइक कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट जो है बच्चों के लिए बिल्कुल आप कीजिए। और चैनल में आगे बने रहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। साथ ही साथ आने वाले समय में जो मोर संगवारी चैनल जो है ये टॉपर्स भरी, जो जितने भी टॉपर्स अभी आए हैं मेरिट में इस साल और पुराने टॉपर्स हैं, उनकी कहानी लेकर जो आप तक आ रहा है, तब तक आप बने रहिए। मोर संगवारी तुम्हार द्वार। जी हाँ, रवि सर की रिपोर्ट, मोर संगवारी तुम्हार द्वार।